वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेज। डियर फ्रेंड्स, आज आप लोग इस सेशन में नरेशन पार्ट 3C के अंतर्गत चेंज ऑफ मोडल्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से मोडल्स को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हम चेंज करते हैं किसी स्टेटमेंट को और उसमें मोडल्स रहते हैं तो उनका कैसे परिवर्तन होता है या नहीं होता है इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय, उसके बारे में जानेंगे। तो कुछ ऐसे मोडल्स होते हैं जिनमें कि परिवर्तन होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, और कुछ ऐसे भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं जिनमें कि परिवर्तन होता भी और नहीं भी होता है। तो उसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो उनमें से आप लोग जो 10 कंप्लीट मोडल्स होते हैं, 2 मोडल्स यानी शैल और विल के बारे में जिनका रिलेशन फ्यूचर टेंस से होता है, पिछले सेशन में आप लोग जान चुके हैं। और इस सेशन में जो रेस्ट 8 कंप्लीट मोडल्स बचे हैं, समयानुसार उनकी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब मस्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि वो डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत रहे, यानी रिपोर्टेड स्पीच में रहे, तो उसका परिवर्तन कैसे होता है, नहीं होता है, और कब होता है, किन किन परिस्थितियों में होता है और किन किन परिस्थितियों में नहीं होता। इसके बारे में आप लोग विधिवत जानें। साथियों, बहुत से ट्यूटर्स का मत है कि मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऑलवेज ऐसी बात नहीं है कि उसमें बिल्कुल परिवर्तन होता ही नहीं। कुछ पुस्तकों में भी देखने को मिलते हैं, हम उनका भी मत है कि मस्ट को ज्यों का त्यों रख देते हैं, नहीं, लेकिन हमेशा नहीं। साथियों, कंपटीशन में यदि मस्ट को हटा करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, वुड हैव टू, शैल हैव टू या हैड टू ऑप्शंस में दिए रहेंगे तो उस समय आप लोग कंफ्यूज कर बैठेंगे और हाँ, गलतियां कर बैठेंगे। तो आज आप लोगों को हम विधिवत बताएंगे कि किन किन परिस्थितियों में मस्ट का मस्ट ही रहता है। हाँ, ऐसी नहीं है कि मस्ट का मस्ट नहीं रहता, मस्ट ज्यों का त्यों भी रहता है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां पर कि मस्ट को हम चेंज कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो आए आज मस्ट के बारे में आप लोग जाने। सबसे पहले मस्ट क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो चले, तो मस्ट जो है साथियों कब परिवर्तित नहीं होता इसके बारे में पहले जाने। तो मस्ट यदि रिपोर्टेड स्पीच में रहे और उसका भाव या उसका अर्थ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, प्रिंसिपल, रूल या यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ हो
हो तब उस हालत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, यह सब अर्थ दे यदि मस्ट रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत रह करके, तब उस हालत में मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मस्ट ज्यों का त्यों रह जाता है। चले अब एग्जाम्पल के जरिए विशेष जाने। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट नरेशन में हम स्टेटमेंट लिख दिए कि दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। दूसरा डायरेक्ट नरेशन में they said comma inverted comma we must respect our teachers। हाँ, कम से कम 3 एग्जाम्पल्स आप लोग देखें इससे रिलेटेड। हाँ, राम सेड टू हिज फ्रेंड्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू मस्ट follow the traffic rules। तो चलें अब यहां पर देखें कि जो मस्ट है रिपोर्टेड स्पीच में वह किस तरह से सेंस के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है। क्या सेंस देता है पहले यह जान लें। दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि उन्होंने कहा हमें अपने माता पिता की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए। क्या? हमें अपने माता पिता की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए। तो यहां पर मस्ट क्या सेंस दे रहा है? हाँ, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए या ड्यूटी कहिए, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमें, हम लोगों की। अब बनती ही नहीं है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में यह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अपने माता पिता की क्या आज्ञा अवश्य माननी चाहिए। हाँ, भले ही आप माने या न माने, वैसी कोई बाध्यता नहीं है कि जो जबरदस्ती कोई आपको मनाइए देगा, नहीं। लेकिन ऐसा नियम है, ऐसा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऐसी ड्यूटी बनती है, ऐसा सिद्धांत है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में। यह नहीं है कि आज माननी चाहिए, अवश्य माननी चाहिए माता पिता की आज्ञा, और फ्यूचर में नहीं माननी चाहिए, और पास्ट में लोग नहीं मानते थे। तो इस तरह का भाव झलके तो उस हालत में मस्ट ज्यों का त्यों रह जाता है। अब तो आप लोग समझ गए। तो चलें अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में हम चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे सेड कोमा हटा करके क्या लिख दिए, कनेक्टर दैट लिख दिए, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दे है, तो दे यहाँ पर प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पर दे है तो दे रह जाएगा। जैसा कि जानते हैं कि पर्सन बदलता है, नंबर और केस नहीं बदलते हैं। तो वी यहाँ नॉमिनेटिव केस में है, तो यहाँ दे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस दे हो जाएगा प्लूरल नंबर में। मस्ट हो गया, ओबे आवर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो कि वी के अनुसार है। अब यहाँ दे के अनुसार क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया।
पेरेंट्स, फुल स्टॉप। तो देखें यहाँ मस्ट ज्यों कर दिया, क्योंकि यह क्या डिनोट करता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए या ड्यूटी कहिए या उसको प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, ऐसा सिद्धांत। चलें अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट नरेशन में क्या है, दे सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो यहां पर भी मस्ट क्या है, मोरल ड्यूटी डिनोट करता है, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनोट करता है, ऐसा सिद्धांत है। और प्रेजेंट में ही नहीं, पास्ट में भी था और फ्यूचर में भी रहेगा कि हमें अपने शिक्षकों का आदर करनी चाहिए। तो चले अब इसको चेंज कर दे। अब तो आप लोग समझ गए, तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, शेड कनेक्टर रख दिए, दैट वी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, दे है, प्लूरल नंबर है, तो ये भी प्लूरल नंबर में यहाँ दे हो जाएगा। मस्ट ज्यों का त्यों हो जाएगा, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा। और आगे जो है उसको हम लिख दिए रिस्पेक्ट आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन वी के मुताबिक है। अब दे के मुताबिक यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, दिया, देयर टीचर्स, फुल स्टॉप। तो क्या हो गया, देखिए मस्ट यहाँ चेंज नहीं हुआ, अब हो गया दे सेड दैट दे मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। अब थर्ड वन को देखें, राम सेड टू हिज फ्रेंड्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ क्या है, हाँ यह नियम की बात होती है। ऐसा नियम है कि ऐसा नियम है ना, ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसको कहेंगे कि हमें नियम का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। यहाँ पर क्या है, ट्रैफिक रूल्स को कह रहा है। तो हमें यहाँ पर कह रहा है, इसका हिंदी अर्थ जान ले पहले, कि राम सेड टू हिज फ्रेंड्स, राम ने अपने मित्रों से कहा कि तुम्हें हाँ ट्रैफिक रूल्स को अवश्य माननी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यह ट्रैफिक रूल्स जो है वो नियम को दर्शा रहा है, नियम को दर्शा रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारी ड्यूटी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है, सबों की ड्यूटी बनती है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको ये भी कह सकते हैं। नहीं है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नियम बने हैं, चाहे जो रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हो चाहे जो भी रूल्स हो, उन्हें हमें हाँ नैतिक रूप से मानना है। भले ही कोई नहीं मानता है, ये बात नहीं है, हम तो पहले ही बता दिए हैं कि माने या न माने, लेकिन ऐसा नियम है कि मानना चाहिए, अवश्य मानना चाहिए। मोरल ड्यूटी बनती है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आई रिपीट। तो यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स को क्या कर रहा है, अपने मित्रों से कि अवश्य माननी चाहिए। तो यहाँ भी क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है, ऐसा नियम है। तो इस हालत में भी मस्ट परिवर्तित नहीं होगा। चल इनडायरेक्ट नरेशन में देखें, राम टोल्ड हिज फ्रेंड्स, कनेक्टर रख दिए, कोमा हटा के दैट हो गया, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, मस्ट हो गया, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, फुल स्टॉप। तो साथियों अब आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, हाँ, कि किन किन परिस्थितियों में मस्ट परिवर्तित नहीं होता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब किन किन परिस्थितियों में हाँ मस्ट परिवर्तित हो जाता है सेंस के आधार पर, अब उसे आप लोग जानें। हटा देते हैं इसको।
तो साथियों, जो मस्ट है अब किन किन परिस्थितियों में परिवर्तित हो जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो मस्ट का जो सेंस है वो प्रेजेंट या फ्यूचर कंपल्सन को दर्शाए, अर्थ दे। मस्ट यदि रिपोर्टेड स्पीच में है और उसका अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर कंपल्सन निकले तो उस हालत में मस्ट में परिवर्तन होता है नियमानुसार। वो कैसे होता है उसे आप लोग देखेंगे। पहले तो यह जान गए क्या कि मस्ट से प्रेजेंट या फ्यूचर कंपल्सन का जब बोध हो तब ही परिवर्तित होगा मस्ट, नहीं तो नहीं होगा। तो मस्ट से क्या अर्थ निकले? हाँ, प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेजेंट कंपल्सन कहिए, सॉरी कंपल्सन, हाँ नेसेसिटी भी कह सकते हैं। प्रेजेंट कंपल्सन या फ्यूचर कंपल्सन का बोध हो, किससे? मस्ट से। कब? इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा तब, इन डायरेक्ट नरेशन में। तो इन डायरेक्ट नरेशन में मस्ट को हम नियमानुसार हाँ परिवर्तन कर देते हैं, उसमें चेंज कर देते हैं, वो देखें। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे और मस्ट जो है वो क्या करे? प्रेजेंट कंपल्सन को दर्शाए। ठीक है, मस्ट जो है प्रेजेंट कंपल्सन को दर्शाए और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे, तब क्या हो जाता है? मस्ट बदल करके मस्ट के जगह पर क्या रख देते हैं? हैज टू या हैव टू रख देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे, यह तो प्रेजेंट कंपल्सन की बात हुई, और हाँ मस्ट जो है वो फ्यूचर कंपल्सन का बोध कराए, चाहे अर्थ दे, सेंस दे। क्या? फ्यूचर कंपल्सन। तब उस समय क्या हो जाता है? हाँ, मस्ट के जगह पर क्या लिख देते हैं? विल हैव टू या शैल हैव टू। चलें अब दूसरा। हाँ, यह तो बात रही रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तब क्या होता है? और मस्ट जो है वो क्या करे? प्रेजेंट कंपल्सन को दर्शाए। प्रेजेंट कंपल्सन को दर्शाए, तब हैज टू या हैव टू के जगह पर क्या लिख देते हैं? हैड टू। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में रहेगी तब तो हैज टू हैव टू प्रेजेंट कंपल्सन के लिए, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तब प्रेजेंट कंपल्सन दर्शाने के लिए अब हैज टू हैव टू नहीं लिख करके हैड टू लिख देंगे। ठीक है, हाँ मस्ट की जगह पर ऑलवेज याद रखिएगा। चलिए, अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे और मस्ट जो है वो क्या? फ्यूचर कंपल्सन का अर्थ दे, तब क्या हो जाता है? हाँ देखिए, फ्यूचर कंपल्सन है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में रहेगी तब तो फ्यूचर कंपल्सन दर्शाने के लिए विल हैव टू या शैल हैव टू रखते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तब फ्यूचर कंपल्सन दर्शाने के लिए जो विल हैव टू है वो क्या हो जाता है? हाँ, वुड हैव टू या शैल हैव टू जो होता है वो क्या हो जाता है? शुड हैव टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ,
तो अब आप लोग देख लिए कि प्रेजेंट कंपल्सन, फ्यूचर कंपल्सन, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट फ्यूचर में रहे तो क्या होता है, पास्ट में रहे तो क्या होता है। अब एग्जाम्पल के जरिए विशेष जाने चलें। तो एग्जाम्पल हम डायरेक्ट नरेशन में दे रहे हैं। स्टेटमेंट एक, हाँ, राजू said to his friends, you must do it। तो यहाँ पर देखिए जो यू मस्ट डू इट, यह क्या दर्शा रहा है मस्ट, यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत है, यह प्रेजेंट कंपल्सन को दर्शा रहा है। हाँ, कि तुम्हें इसे अवश्य करनी चाहिए। इसका हिंदी अर्थ यही नहीं हुआ कि तुम्हें इसे अवश्य करनी चाहिए, है कि नहीं? ठीक है। अब इधर हम देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, पास्ट में, और यह मस्ट डिनोट करता है प्रेजेंट कंपल्सन को। प्रेजेंट कंपल्सन को रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, आरबी क्या है, पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, और जो हमारा मस्ट है वो प्रेजेंट कंपल्सन को दर्शा रहा है। तो क्या हो जाएगा, मस्ट के जगह पर हैड टू हो जाएगा। अब तो आप लोग समझ गए। तो चलें इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देते हैं। राजू सेड टू की जगह पर टोल्ड हो गया, हिज फ्रेंड हो गया, फ्रेंड्स हो गया, कॉमा हटा करके दैट कनेक्टर रख दिए, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स के लिए प्रोनाउन क्या हम लिख देंगे, दे हो जाएगा। अब मस्ट अब है तो पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है तो मस्ट के लिए प्रेजेंट कंपल्सन दर्शाने के लिए क्या लिख देते हैं, हैड टू, और डू इट हो गया, हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चल अब और एक एग्जांपल देखें डायरेक्ट नरेशन में। चल, दे से टू अश, you must do it by Sunday। अब देखिए जो मस्ट है यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो मस्ट है वो क्या सेंस दे रहा है। हमको यह देखना है कि मस्ट से प्रेजेंट कंपल्सन का बोध हो रहा है या फ्यूचर कंपल्सन का बोध हो रहा है, सबसे पहले यही देखना है। हाँ, तो यदि प्रेजेंट कंपल्सन का बोध दे रहा है और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में है तब तो हैज टू, हैव टू। फ्यूचर कंपल्सन का बोध दे रहा है तो विल हैव टू, शैल हैव टू। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले अब देख लें कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है। ठीक है, तो अब इधर देख लेंगे कंपल्सन के बारे में कि फ्यूचर कंपल्सन का यहाँ पर अर्थ दे रहा है मस्ट की प्रेजेंट का है। तो मस्ट जो 22 संडे है यह बता रहा है कि रविवार तक तुम्हें इसे अवश्य करनी चाहिए। रविवार तक रविवार क्या बता रहा है, फ्यूचर कंपल्सन के बारे में बता रहा है। मस्ट क्या डिनोट कर रहा है, फ्यूचर कंपल्सन को। तब यहाँ पर क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में हो जाएगा दे, हाँ टेल लिख देंगे, से टू को हटा करके क्या कर देंगे, टेल लिख देंगे। चलिए आश हो गया, कॉमा हटा करके हाँ क्या कर दिए, कनेक्टर दैट रख दिए। यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट अस ऑब्जेक्टिव केस में, इसका नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। मस्ट के लिए अब क्या रखेंगे, फ्यूचर कंपल्सन दर्शा रहा है,
रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर कंपल्सन को दर्शा रहा है, तो विल हैव टू या शैल हैव टू लिख देंगे। तो वी है यहाँ पर, तो वी के साथ क्या रखते हैं, हाँ, शैल हैव टू डू इट बाई संडे, फुल स्टॉप, हो गया। तो देखें यहाँ पर मस्ट जो है वो किस तरह से शैल हैव टू में परिवर्तित हो गया, प्रेजेंट कंपल्सन को दर्शा रहा है, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ पर देख लिए, ठीक है। तो आज बस इतना है। जो रेस्ट मॉडल्स बचेंगे उनका चर्चा अगले सेशन में की जाएगी। साथियों, अगला जो सेशन होगा वो बहुत शानदार होगा, हाँ, तो उसे आप लोग देखना न भूलेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, ठीक है, और इसे अपने साथियों के बीच शेयर अवश्य करेंगे। तो आज बस इतना है। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, जय हिंद।